मॉर्निंग दोस्तों। सो फ्रेंड्स, सुबह के 5 बज गए हैं और 4 साढ़े 4 बजे तक तो मैं यहीं पे जगी हुई थी और कपड़ा वपड़ा फिर मैं 4 बजे करीब चेंज कर लिया, टी शर्ट डाल लिया क्योंकि थक भी गए थे थोड़ा। और फिर मैं यहीं पे सोफ़े पे ही बैठी हुई थी, लेट रही थी और जो मेरे भगवान जी हैं, आगे का जो पूजा है वो होगा। और अभी मैं दतमन जो है ना, दतमन से मुँह धोऊँगी। मुँह धोने के बाद नहाऊँगी और नहा के जो मैंने कल व्रत में कपड़ा पहना था ना, वही कपड़ा पहनते हैं, फिर से वही कपड़ा फिर से पहनूँगी और फिर आगे का जो जो होगा मैं आपसे शेयर करूँगी। तो फ्रेंड, दतमन है और दतमन से मैं मुँह धोऊँगी। मुँह धो के नहा के फिर से आप लोग से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं नहा ली हूँ और अब आगे का जो, और मैंने वही जो कल जो कपड़ा पहना था ना, वही पहना है क्योंकि वही पहनते ही हैं। और क्योंकि इसमें आगे एक रस्म होता है जो आप लोगों को मैं बताऊंगी। और नहा के अब मैं जो आगे का जो विधि है, पूजा करके जो माँ को जो खोइचा देते हैं, खोइचा का मतलब माँ को विदाई देते हैं, तो वो सब आपको शेयर करूँगी मैं। और जितना भी जो श्रृंगार का सामान था ना, जो मैंने चढ़ाया था माता पे, वो अब उठा रही हूँ वहाँ से। और वो फिर जो हमारे पुरोहित जी हैं उनको दान होगा। और जो चूड़ियाँ मैंने चढ़ाई है वो चूड़ियाँ मैं पहनूँगी। और ये माता का आंचल है, इसे मैं खोल रही हूँ उनको खोइचा देने के लिए। अब मैं खोइचा दे रही हूँ। तो हम लोग जो जहाँ पे
भोले बाबा गणपति जी को और माँ पार्वती को ये विस्थापित करते हैं, तो वो आज के दिन वो हिला दिया जाता है। हिला देने से वो नियम हो जाता है। फिर और हम लोग पारण कर लेंगे। पारण में जैसे अभी नमक नहीं खाऊंगी, पहले जो प्रसाद है वो खाऊंगी, और अभी तो तुलसी का पत्ता और गंगा जल ही पीऊँगी। और फिर उसके बाद गंगा जी जाके माता का विसर्जन करके उसके बाद घर पे आके नमक खाऊंगी। तो अब मैं पारण जो है कर रही हूँ। मेरे हाथ में तुलसी है और ये गंगा जल है। और ये जो मैंने प्रसाद अपने आंचल में लिया है उससे अपना व्रत खोलूँगी। और फ्रेंड्स, ये जो लाल कपड़ा है ना, ये माता जो हमारी पार्वती माँ है उनके आंचल से लिया हुआ कपड़ा है, और इसको हम लोग अपने आंचल में बांध के रखते हैं। और इस तरह मेरे कपड़े में तो ये हमेशा ऐसे ही रह जाता है और मैं ऐसे ही हमेशा पहनती हूँ। माँ का आशीर्वाद है हमारे। तो और ये इस तरह से अभी तो बंधेगा नहीं, तो मैं पिन से ही इसको लगा लेती हूँ। और मेरे जो पिछले वाले तीज के कपड़े हैं उसमें अभी तक ऐसे लगा हुआ है। और ये माँ का हमारा जो आंचल होता है ना, वहाँ से ये निकाल के लगाते हैं। तो दोस्तों, माता को मैंने विदाई दे दी है, उनको खोइचा दे दिया है। खोइचा दे के हुमाद वगैरह करके और फिर अपने आंचल में मैंने उनका प्रसाद, फूल और अक्षत दिया है। और उनको भी खोइचा दे दिया, और उसमें से थोड़ा सा खोइचा हम लोग निकालते हैं, अपने पूजा मंदिर के पास रखते हैं। और अब ये मैं जो है इसको छूऊंगी। और फिर ये जो पंडित जी हैं उनको दान में चला जाएगा ये। अब मैं अपने भगवान जी लोग को विसर्जन के लिए लेके जा रही हूँ। ये जो छोटी बच्ची है ना, ये बार बार बोल रही थी कि मैं विसर्जन करके आऊँगी, और वो धीरे धीरे एकदम अंदर की तरफ जा रही थी। हम लोग को डर भी लग रहा था कि कहीं अंदर ना घुस जाए, लेकिन देखिए, और बिल्कुल वो ना आगे गई और हम लोग की तरफ घूम के ना, और बहुत अच्छे से विसर्जन किया। और सरस्वती माँ की जो प्रतिमा थी हमारी, उन्हें हम लोग विसर्जन कर रहे थे। और मैं यहाँ पे भोले बाबा, पार्वती माँ और गणपति जी का विसर्जन कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं
विसर्जन करके सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं विसर्जन करने गंगा जी गई थी, और फिर मैं विसर्जन करके घर आई तो उसके बाद मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर ने मिलके मेरे लिए पारन का खाना बनाया। खाना में उन्होंने चटनी चावल दाल छोला और ये सब बनाया था। बहुत अच्छा बनाया था इन दोनों ने। और मेरे हस्बैंड साल में एक बार तीज के जो सुबह वाली होती है उस दिन हम मेरे लिए खाना, हम लोग के लिए मतलब खाना वाना बना देते हैं। बोलते हैं कि भाई तुम लोग इतना मतलब निर्जल उपवास में हो तो चलो मैं इतना कर देता हूँ। तो हर साल वो तीज का जो सुबह होता है ना पारन वाला, तो मेरे हस्बैंड कुछ ना कुछ खाना वाना मेरे लिए बनाते हैं। और इस पर सिस्टर भी थी तो दोनों ने मिलके मेरे लिए बनाया था और बहुत अच्छा बनाया था। तो उसके बाद वहाँ से आके फिर मैं जो हमारी सोसाइटी है तो वहाँ जिन जिन लोगों के घर नहीं होता है तीज, वहाँ मैं प्रसाद लेके गई। फिर प्रसाद लेके आई, फिर मैंने जो खाना बना था उसका पारण किया। और पारण करने के बाद जो मेरा सर घूमा, क्योंकि आप 24 घंटे से ज़्यादा हो जाता है ना आप बिना खाना पानी के होते हैं। फिर उसके बाद जब अचानक बॉडी में जाता है खाना वगैरह नमक, तो थोड़ा सा बॉडी अजीब हो जाता है। उसके बाद फिर मैं जो सोई हूँ सोए फिर मैं शाम को किसी का कॉल आया तो नींद खुद ही, सब सो गए थे क्योंकि रात भर सब जगे हुए थे। और सुबह फिर हम लोग घाट पे चले गए थे, जो सारा रिचुअल होता है वो किया। और उसके बाद फिर हम लोग सब सो गए थे, सिस्टर बाबू मेरा हस्बैंड सब। फिर शाम को मेरे मम्मी पापा आए हुए थे, तो फिर उसके बाद फिर वो लोग थोड़ी देर के बाद सिस्टर भी निकल गई और मम्मी पापा भी निकल गए। और अभी तो हस्बैंड और बाबू हमारा जो जहाँ पे बिजनेस है वहाँ पे गया हुआ है लोग, और मैं अभी घर में हूँ। और फिर घर पे मैं पूरा अभी फेस्टिवल के बाद होता क्या है ना कि घर थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाता है, पूरा घर अस्त व्यस्त हुआ था। तो सारा मैंने अभी क्लीन किया है, सारा पूजा स्थान था उसको मैंने जो थोड़ा बहुत फूल वगैरह था हटाया है, बर्तन जो था। लेकिन आज वो जो कलश होता है ना, आज मैं नहीं हटाती हूँ, आज छोड़ देती हूँ। और वहाँ पे आज सुबह में भी दिया जलता, जहाँ पे हमारी जो पार्वती माँ और शंकर जी जहाँ पे हम लोग रखते हैं, वहाँ पे आज के दिन दीप जलाते हैं सुबह शाम में। तो अभी मैं आरती वारती करके दीप वीप जला के और उसके बाद फिर रूम में आराम से बैठी हूँ। और बैठ के थोड़ा सा मैंने नींबू पानी पिया और अब अच्छा लग रहा है। और अब मैं थोड़ी देर में खाना वाना बनाऊँगी और जल्दी सोऊंगी। कल बेटे का एग्ज़ाम है मेरा, तो